महाभारत का प्रत्येक पात्र अपनी विशिष्ट भूमिका और गुणों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में कई पात्र ऐसे हैं जिन्होंने धर्म, नीति और कर्तव्य की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। इनमें से एक प्रमुख पात्र है महात्मा विदुर, जिन्हें धर्मराज यम का अवतार माना जाता है। विदुर अपने नीति शास्त्र, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए महाभारत के सबसे सम्माननीय पात्रों में से एक थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो कूटनीति, धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण और विदुर की मुलाकात महाभारत के कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का हिस्सा है, जिनसे धर्म, सत्य और नीति के गहरे सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं। विदुर का जीवन और व्यक्तित्व। विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के भाई थे और उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। ये स्थिति उन्हें राजकुल से अलग नहीं करती थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और नीतिगत सलाह के कारण विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। वे धृतराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कई बार विदुर की नीतियों को नजरअंदाज कर दिया, खासकर जब दुर्योधन और कौरवों के बारे में विदुर ने उन्हें सचेत किया। विदुर सदा सत्य और धर्म के पक्षधर थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने सदैव पांडवों का समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। कृष्ण का हस्तिनापुर आना। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई। दुर्योधन ने छलपूर्वक पांडवों को जुए में हराकर उनके राज्य और सम्मान को छीन लिया था और पांडवों को वनवास भेज दिया गया था। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपने राज्य को वापस पाने की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे में पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और कौरवों के साथ वार्ता करें, ताकि युद्ध टल सके और शांति स्थापित हो। श्री कृष्ण इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि वह किसी तरह से दुर्योधन को पांडवों को उनका राज्य लौटाने के लिए मना सकें, ताकि एक विनाशकारी युद्ध से बचा जा सके। श्री कृष्ण को पता था कि यह कार्य कितना कठिन है, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी के मन में पहले से ही युद्ध की योजना थी। श्री कृष्ण का विदुर के घर जाना। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों ने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए कई भव्य आयोजन किए और उन्हें अपने महल में रुकने का निमंत्रण दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे विदुर के घर रुकेंगे। श्री कृष्ण का विदुर के घर जाने का निर्णय उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। विदुर धर्म के प्रतीक थे और कृष्ण को यह पता था कि विदुर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। विदुर, जो दासीपुत्र थे, ने सदैव सत्य और धर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण का उनके घर जाना इस बात का प्रतीक था कि धर्म और नीति ही सच्चे मूल्य हैं, न कि धन और ऐश्वर्य। जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे, विदुर ने उनका स्वागत अत्यंत प्रेम और आदर के साथ किया। विदुर के घर में कोई राजसी वैभव नहीं था, लेकिन वहां सच्चा प्रेम और सम्मान था। उन्होंने श्री कृष्ण को भोजन के रूप में साधारण फल और शाक दिए, जिसे कृष्ण ने बहुत प्रेम से ग्रहण किया। यह प्रसंग विदुर और कृष्ण के बीच के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संबंध को दर्शाता है। इस घटना को विदुर की प्रसिद्ध विदुर का साग कथा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण ने विदुर के घर के सादे भोजन को भी दिव्य मानकर स्वीकार किया। शांति वार्ता और दुर्योधन का अहंकार। अगले दिन श्री कृष्ण ने कौरव सभा में शांति वार्ता की शुरुआत की। उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों को समझाया कि पांडवों का अधिकार है कि उन्हें उनका राज्य वापस मिले। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और दोनों पक्षों को शांति से समाधान निकालना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कौरव पांडवों को उनका पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव ही दे दें। लेकिन दुर्योधन, जो अपने अहंकार और घमंड में था, उसने श्री कृष्ण की इस सलाह को ठुकरा दिया। उसने यहां तक कह दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार चेताया कि उसका ये घमंड और अधर्म उसे और उसके पूरे कुल को विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को नहीं माना। उसने यहां तक कहा कि वह श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराकर उसे दिखाया कि वह कौन है
और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इससे दुर्योधन और कौरव भयभीत हो गए, लेकिन फिर भी वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए। शांति वार्ता असफल होने के बाद विदुर ने एक बार फिर धृतराष्ट्र को चेताया कि यदि दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो कौरव कुल का संपूर्ण विनाश निश्चित है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वह दुर्योधन को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये युद्ध न केवल कौरवों के लिए बल्कि पूरे समाज और राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में बंधे हुए थे, ने विदुर की सलाह को अनसुना कर दिया। विदुर की हर चेतावनी धृतराष्ट्र के मोह में डूब जाने के कारण व्यर्थ हो गई। जब महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया, तब विदुर ने कौरव सभा और हस्तिनापुर के राज्य को त्याग दिया। उन्होंने कौरवों का साथ देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर थे। विदुर ने पांडवों का समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म और न्याय के पक्षधर थे। विदुर का यह त्याग और धर्म के प्रति समर्पण उन्हें महाभारत के महानतम पात्रों में से एक बनाता है। श्री कृष्ण और विदुर की यह कथा महाभारत के गहरे नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को उजागर करती है। ये कहानी ये सिखाती है कि धर्म, सत्य और नीति का पालन करना किसी भी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण है।